हाँ तो गाइज आज का स्मैकडाउन फाइनली खत्म हो चुका है और आज का ये स्मैकडाउन सच में बहुत ही कमाल का था क्योंकि आज के स्मैकडाउन में फाइनली पॉल हेमन ने रोमन रेंज पर अपना हिल टर्न कर दिया है और जाकर सीएम पंक को ज्वाइन कर लिया है। और तो और आज के स्मैकडाउन में सीएम पंक भी रोमन रेंज पर बहुत बुरा अटैक करते हैं और इन्हें अपना फिनिशर गो टू स्लीप मार देते हैं। एग्जैक्टली इनके सेगमेंट में क्या कुछ होता है मैं आपको A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज के स्मैकडाउन को ऑफिशियली सीएम पंक स्टार्ट करते हैं। सीएम पंक रिंग में एंटर होकर सबको स्मैकडाउन में वेलकम करते हैं। सीएम पंक कहते हैं कि अपने फैंस की वजह से मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर रहा हूं क्योंकि इन सब ने मुझे इतना प्यार किया और इतना सपोर्ट किया और अब मैं अपने फैंस के लिए रेसलमेनिया में रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस को हराकर मैच जीतने वाला हूं। और ये कहकर सीएम पंक वहां से जाने लगते हैं तभी एकदम से वहां पॉल हेमन की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। पॉल हेमन सीएम पंक से कहते हैं कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ काफी अरसा काम किया है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुम रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर रहे हो। लेकिन आज मैं यहाँ तुमसे यह पूछने आया हूँ कि तुमने अभी तक मुझे अपनी फेवर नहीं बताई और रोमन रेंज इस बात पर मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है कि सीएम पंक ने अभी तक अपनी फेवर क्यों नहीं बताई। इसीलिए मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम अपनी फेवर मुझे बता दो ताकि रोमन रेंज मुझ पर मजीद गुस्सा ना करे। सीएम पंक पॉल हेमन से कहते हैं कि तुम रोमन रेंज से इतना डरते क्यों हो, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि रोमन रेंज अभी तक यहाँ पे आया कि नहीं। पॉल हेमन कहते हैं कि रोमन रेंज अभी तक नहीं आया। तब सीएम पंक कहते हैं कि ठीक है, जब वो आ जाएगा तो मैं उसके साथ वन ऑन वन बात कर लूंगा और सब कुछ उसके मुंह पर कहूंगा। और ये कहकर सीएम पंक वहां से चले जाते हैं। पॉल हेमन पार्किंग लॉट में रोमन रेंज का वेट कर रहे होते हैं तभी इनके पास बैरन आकर इनका इंटरव्यू करना शुरू कर देते हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि आज रात सीएम पंक मुझसे जो भी फेवर मांगेगा मैं उसे देने के लिए रेडी हूँ, चाहे वो जो मर्जी मांग ले। देन इसके बाद वहाँ एक ब्लैक कलर की कार आती है और उस कार में रोमन रेंज की जगह सेथ रॉलिंस निकलते हैं। सेथ रॉलिंस आकर पॉल हेमन से कहते हैं कि तुम मुझे काफी दिनों से बहुत परेशान लग रहे हो, आखिर तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। जब आज रात रोमन रेंज और सीएम पंक फेस टू फेस आएंगे तब वहाँ मैं भी आ जाऊंगा और तब सीएम पंक हम सब के सामने तुम्हें अपना फेवर बताएगा, इसीलिए तुम बिल्कुल ईजी हो जाओ और किसी भी बात की टेंशन मत लो। गाइस स्मैकडाउन मेन इवेंट शुरू होने से पहले पॉल हेमन रोमन रेंज का वेट कर रहे होते हैं तभी पॉल हेमन के पास बैरन सेक्सटन आते हैं उनका इंटरव्यू करने। पॉल हेमन कहते हैं कि तुम बार बार मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। देन इसके बाद रोमन रेंज की कार पार्किंग लॉट में आ जाती है। रोमन रेंज पॉल हेमन से बगैर कुछ बोले सीधा रिंग में चले जाते हैं। फाइनली रोमन रेंज रिंग में एंटर होकर पूरे क्राउड से कहते हैं कि मुझे एक्नॉलेज करो और पूरा क्राउड रोमन रेंज को एक्नॉलेज करता है। देन रोमन रेंज पॉल हेमन से पूछते हैं कि क्या सीएम पंक आज यहाँ पे आया कि नहीं। पॉल हेमन कहते हैं कि यस माय ट्राइबल चीफ। और फिर रोमन रेंज कहते हैं कि सीएम पंक खुद को बहुत बड़ा स्टार समझता है, उसको रेसलमेनिया में मेरी वजह से मेन इवेंट मिला है, वरना सीएम पंक का लेवल ही नहीं है रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने का। और फिर रोमन रेंज पॉल हेमन से पूछते हैं कि क्या सीएम पंक अभी तक अपनी फेवर के बारे में बात कर रहे हैं और तब पॉल हेमन कहते हैं कि हाँ वो अभी तक अपनी फेवर के बारे में ही बात कर रहा है। और तब रोमन रेंज कहते हैं कि मैं सीएम पंक के साथ वन ऑन वन खुद बात करता हूँ। और तभी एकदम से वहाँ सेथ रॉलिंस की एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। सेथ रॉलिंस रोमन रेंज से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सीएम पंक को इतने ज्यादा चांसेस मत दो, लेकिन तुमने खुद सीएम पंक को इतने ज्यादा चांसेस दिए, ना ही तुमने उसे रॉयल रंबल में कुछ कहा और ना ही हमारे स्टील केज मैच में। और अगर अब वो तुमसे फेवर मांगने की जिद कर रहा है तो इसमें तुम्हारी ही गलती है। इसके जवाब में रोमन रेंज सेथ रॉलिंस से कहते हैं कि तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मैंने तो यहाँ सीएम पंक को आने के लिए कहा था लेकिन यहाँ तो तुम आ गए हो। इसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब मैं सिर्फ साइड पे खड़े होकर तमाशा देखूंगा। इसके बाद सेथ रॉलिंस सीएम पंक को रिंग में आने का कहते हैं और तभी एकदम से वहाँ सीएम पंक की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। सीएम पंक रिंग में आकर पॉल हेमन से पुरानी बातें करना शुरू कर देते हैं और सीएम पंक की ये बातें सुनकर पॉल हेमन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जैसा कि जब मुझे कंपनी से निकाला जा रहा था उस वक्त तुमने आकर मेरी हेल्प की थी। खैर ये तो सब पुरानी बातें हैं, मैं सीधा अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ। मैं आज पॉल हेमन को साफ साफ बताने वाला हूँ कि मुझे उससे क्या फेवर चाहिए। और फिर वो रोमन रेंज से कहते हैं कि तुम कान खोलकर मेरी फेवर सुनना। सीएम पंक कहते हैं कि रेसलमेनिया में पॉल हेमन मेरी रिंग साइड पर खड़ा होगा, तुम्हारी नहीं। सीएम पंक की ये बात सुनकर रोमन रेंज हंसना शुरू कर देते हैं और फिर वो सीएम पंक से कहते हैं कि ये थी तुम्हारी बकवास सी फेवर, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पॉल हेमन मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम पॉल हेमन से खुद पूछ लो। और फिर रोमन रेंज पॉल हेमन से पूछते हैं कि क्या तुम इसकी फेवर एक्सेप्ट करोगे। इसके बाद पॉल हेमन रोना शुरू कर देते हैं। रोमन रेंज एक दफा फिर से पॉल हेमन को पूछते हैं कि क्या तुम सीएम पंक की फेवर एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं। और फिर पॉल हेमन कहते हैं कि मैं सीएम पंक की फेवर एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर रोमन रेंज को पॉल हेमन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पॉल हेमन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तभी सीएम पंक आकर रोमन रेंज पर अटैक कर देते हैं और इन्हें बहुत बुरे तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। देन इसके बाद सीएम पंक रोमन रेंज को उठाकर अपना फिनिशर जीटीएस मार देते हैं और इसके बाद हमें सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का फेस ऑफ देखने को मिलता है, जिसके बाद फाइनली यहाँ पर स्मैकडाउन एंड हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।